हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के जरिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। फिंगर्स आप यहाँ से बेस फैलेंजिस से चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी थिकनेस जो इंडिकेट करती है बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। अगर हम फिंगर्स के ऊपर रेखाओं की बात करें तो आपको इनकी सभी फिंगर्स पर कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति बहुत ही अच्छे स्वभाव का होता है, मिलनसार टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी गुरु फिंगर अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है और स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी, एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी थिक है। इस तरह की शनि फिंगर का होना व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है और इवन इनकी तर्जनी उंगली के मुकाबले भी ज़्यादा लेंथ में नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर लंबी होती है थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी मर्करी फिंगर थोड़ी सी लो सेट हो रही है। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर और इनकी शनि फिंगर दोनों काफ़ी हाई सेट है। यहाँ से हल्की सी लो सेट इनकी गुरु फिंगर और इवन इनकी जो मर्करी फिंगर है यह भी हमें काफ़ी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। इस फिंगर का लो सेट होना दर्शाता है कि व्यक्ति की जो नेचर है वो थोड़ी सी शाई रह सकती है। लेकिन इनकी जो मर्करी फिंगर की लंबाई है अगर हम इसको देखें तो यह लंबाई काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहाँ तक यह फिंगर पहुँच चुकी है। और इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अब यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी उठा हुआ है। यह जो तर्जनी उंगली के नीचे का हिस्सा होता है इसको हम गुरु पर्वत कहते हैं। और इस माउंट का इस तरह से उभरा हुआ होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होने के साथ साथ
समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान भी पाते हैं और जीवन में अपनी ज्ञान के बल पर, अपनी नॉलेज के बल पर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में भी कैपेबल रहते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके हाथ में एक रेखा आपको नजर आएगी। यह जो रेखा है इसको हम जीवन की रेखा कहते हैं। इसी में से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से आपको यहाँ तक पहुंचती हुई नजर आएगी और कुछ छोटी छोटी यहाँ पर भी इस तरह की हल्की ब्रांचेस। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है और हाथ में अगर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस हो तो यह बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। इस तरह की लंबी प्रोग्रेस लाइन हाथ में तो ऐसा व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है और मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति को समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी मिलता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो शनि का माउंट है यह दबा हुआ है। शनि पर्वत का एरिया अगर इस तरह से दबा हुआ हो तो यह जीवन में मिलने वाले संघर्ष को दर्शाता है। जिनका भी शनि पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट से निकलकर काम करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी अधिक मेहनत शुरुआती दौर में करनी पड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक भाग्य रेखा, जिसको हम शनि की रेखा भी कहते हैं, वो काफ़ी डीप कट नज़र आ रही है। बीच में आकर भले ही यह रेखा थोड़ी सी ब्रोकन है पर यह रेखा शुरुआत में अच्छी है। यहाँ से अगर आप देखोगे यह रेखा शुरू हो रही है और काफ़ी डीप कट है, लेकिन यहाँ पर आकर रुक गई और फिर से आगे बढ़ रही। जो बीच में इस तरह का कोई गैप या इस तरह की कोई ब्रेक अगर भाग्य रेखा के नजर आए तो यह जीवन में कई बार व्यक्ति को उतार चढ़ाव देती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह रेखा रुककर दोबारा से शुरू हो रही है और यहाँ पर भी आपको यह रेखा नजर आ रही है। अगर इस तरह की ब्रांच दोबारा से आगे बढ़ रही हो तो यह भले ही काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स जीवन में देती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाता है। और ख़ास तौर पर जब यह रेखा दोबारा से शुरू होती है तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज कंफर्टेबल होती है, यानी 60 के बाद का जो समय होता है वो काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिलता है। सूर्य माउंट की बात की जाए तो शनि की भांति इनका सूर्य का एरिया भी हल्का सा दबा हुआ। सूर्य माउंट का दबना भी अच्छा संकेत नहीं होता। अगर किसी का सूर्य पर्वत दबता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में यश की कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम इनके मरकरी यानी बुध पर्वत की बात करें तो भले ही यह माउंट आपको लो सेट नजर आ रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद यह माउंट काफी उभरा हुआ है। मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना और मरकरी फिंगर का लंबाई में होना दोनों ही पॉजिटिव संकेत हैं। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेंट स्ट्रांग होता है, ऐसा व्यक्ति अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ही जीवन में तरक्की पा लेता है। साथ में गुरु पर्वत भी अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान भी होता है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। अगर हम इनकी मेजर लाइंस की बात करें तो आप देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है आपको बिल्कुल कर्व्ड फॉर्मेशन में नजर आएगी, कुछ इस तरह की एक कर्व्ड हार्ट लाइन। इस तरह की हार्ट लाइन को काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। जिनकी भी हृदय रेखा इस तरह से पूरी तरह से कर्व्ड होती है, ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं। थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, केयरिंग टाइप की नेचर रहती है। ओवरऑल हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर कोई भी मेजर इशू हमें इनकी हृदय रेखा के जरिए नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइंड लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में, लेकिन जीवन रेखा से हटकर चलती हुई। यह जो है जीवन रेखा है और यह ऊपर वाली जो रेखा है यह माइंड की लाइन है। और अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में इस तरह से गैप बनता हुआ नजर आए तो यह उस व्यक्ति की इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट होता है, अपनी मनमर्जी के ऐसे व्यक्ति मालिक होते हैं जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग काफ़ी इंडिपेंडेंट होती है, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति अपने खुद के सारे डिसीजन लेने में सक्षम होता है। एक अच्छी माइंड लाइन, लेकिन साथ साथ एक और पैरेलल लाइन चलती हुई जो ड्यूअलिटी को इंडिकेट करती है। डबल माइंड लाइन का होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का भी बनाता है। अगर इस तरह की एक और लाइन हो
तो थोड़ी सी ओवर थिंकिंग भी ऐसे व्यक्ति को हो सकती है, थोड़ी एंग्जाइटी, बेचैनी जैसी समस्याएं होती हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल अच्छे से कर ले, अपनी ओवर थिंकिंग को यूज कर ले, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा राइटर या आर्टिस्ट भी बन सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है लंबी है। यहां से शुरू होने वाली यह जीवन रेखा आपको लगभग यहां तक पहुंचती हुई नजर आएगी। एक लंबी लाइफलाइन का होना बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति की एज लंबी रहती है, लगभग 80 के आसपास की एज ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय करता है। और जीवन रेखा के लास्ट में बहुत अच्छा फिश का चिन्ह इनके हाथ में बनता हुआ आपको नजर आएगा। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं आपको आगे बढ़कर एक फिश नुमा आकृति बनाती हुई नजर आएंगी। ऐसा चिन्ह अगर यहाँ पर बनता है तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक से धन मिलता है, शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए अच्छी धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में इस तरह के चिन्ह की वजह से कई बार बनते हैं। ऐसा चिन्ह होने से जीवन में बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक बार आ सकते हैं। अगर हम बात करें इनके शुक्र यानी वीनस माउंट की, तो आप देख पाएंगे वीनस का एरिया यहाँ पर काफी उठा हुआ है। शुक्र हमारे जीवन में लग्जरी देने के ग्रह हैं, लग्जरी के कारक हैं वीनस। और जिनका वीनस इस तरह से उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति थोड़े कामुक प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक होते हैं और जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कैपेबल होते हैं। लाइफ में हर तरह की सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं। थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी उभरा हुआ शुक्र व्यक्ति को दे सकता है। इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं भी देता है। ऐसी रेखाएं हों तो व्यक्ति को पारिवारिक चिंताओं का सामना भी करना पड़ता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे इनका जो मून का एरिया है हल्का सा कमजोर होता हुआ यहाँ से आपको रेखाएं भी नजर आएंगी, जो बीच में आकर इस तरह से बार लाइन से अफेक्ट होती हुई इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि लाइफ में ट्रैवल तो काफी रहेंगे, लेकिन इस तरह की रेखाएं अगर हाथ में मौजूद होती हैं चंद्र पर्वत के ऊपर तो यह कई बार ट्रैवल के दौरान भी कुछ समस्याएं दे सकती हैं, मानसिक हेल्थ का भी नुकसान करती हैं। अगर चंद्र पर्वत के ऊपर ज़्यादा, जैसे यहाँ पर भी आपको उछल की रेखाएं नजर आएंगी, अगर ऐसी रेखाएं मून माउंट के ऊपर होती हैं तो जीवन में कई बार मानसिक तनाव की समस्या, बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।